अब किया कार खरीदना हुआ और भी आसान। खुशखबरी मंदसौर वासियों के लिए। किया का नया शोरूम अब मंदसौर में शुरू हो चुका है। अपनी पसंदीदा किया कारों की शानदार रेंज, बेहतरीन सुविधाएं और उत्कृष्ट सेवा का लाभ अपने ही शहर में प्राप्त करें। हमारा पता है उपदेश किया, सर्किट हाउस के पास, मंदसौर। मोबाइल 7697639639। आज ही पधारें और अपनी पसंदीदा किया कार का अनुभव लें। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चांगली निवासी किशोर सिंह के लगभग 12 दिन तक लापता रहने के बाद सकुशल घर लौटने का मामला सामने आया है। युवक ने लौटने के बाद जोधपुर पुलिस पर पूछताछ के दौरान मारपीट और रुपए मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से मुलाकात कर पूरी स्थिति से अवगत कराया था। इसके बाद पूर्व विधायक ने पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा से चर्चा कर युवक की सकुशल वापसी के लिए सहयोग का आग्रह किया। रविवार को किशोर सिंह के घर लौटने के बाद उसके परिजन और ग्रामीण उसे पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के निवास पर लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया। खबर वाला से बातचीत में किशोर सिंह ने दावा किया कि जोधपुर पुलिस उसे ट्रैक्टर चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। उसका आरोप है कि उसे अलग अलग थानों में ले जाकर पूछताछ की गई और मारपीट की गई। उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसे ट्रैक्टर के संबंध में जानकारी देने या 5 लाख रुपए देने के लिए कहा गया। किशोर सिंह ने यह भी दावा किया कि बाद में उसे एक होटल ले जाया गया, जहां पुलिस कर्मियों ने शराब पी और उसके साथ फिर मारपीट की। उसके अनुसार जब पुलिस कर्मी सो गए तो वह वहां से भाग निकलने में सफल रहा। युवक ने कहा कि जब उसे पता चला कि उसके समर्थन में पूरा गांव, पूरा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और अन्य जनप्रतिनिधि खड़े हैं, तो उसे हिम्मत मिली और वह वापस मंदसौर पहुंचा। ये क्या नाम है आपका? किशोर सिंह। क्या मामला था भैया? आपको किस बात को लेकर पुलिस लेकर गई थी और क्या आरोप था आपके ऊपर? आरोप मेरे ऊपर ट्रैक्टर चोरी का था। मैं उस लड़के को जानता ही नहीं हूँ। मेरे को जबरदस्ती झूठा फंसाया जा रहा था। हाँ। और मंदसौर नयाबादी थाने में ले गए, मेरे को घर से उठा के यहाँ से फिर नारायणगढ़ ले गए 3 तारीख को। 3 तारीख को 5 घंटे वहाँ पे मेरे साथ मारपीट करी उन्होंने। फिर वहाँ से पटेल शाह होटल पे लाए, पिपलिया मंडी। वहाँ लाए, खाना वगैरह खिलाया उन्होंने, दारू पी के फिर मारपीट करी मेरे साथ। पैसों की भी मांग करी उन्होंने। तो सो गए थे वो। रात को मैं मौका दे के वहाँ से भाग गया, खिड़की से कूद के। कितने पैसे मांगे थे आपसे? 5 लाख रुपए की मांग करी। किस बात के? या तो ट्रैक्टर दिए या 5 लाख रुपए दे। तो आपको क्या लगता है झूठा फंसाया जा रहा था? झूठा फंसाया जा रहा था। मेरे नाम का कोई FIR ही नहीं है वहाँ पर तो जोधपुर फिर में। कहाँ भाग गए थे आप लोग? कहाँ चले गए थे? मैं तो मेरे हिसाब से निकल गया। वो मार ही रहे थे तो मार थोड़ी खा सकता निर्दोष आदमी। कैसे आप लोग यहाँ आए परिवार के पास? कल मैंने देखा, मेरे दोस्तों ने देखा माननीय पूर्व विधायक जी की पोस्ट कि चांगली में ऐसा ऐसा हो रहा है, आपका सपोर्ट कर रहे हैं समाज और पूर्व विधायक साहब। तो मैं वहाँ से कॉल किया मैंने घर पर। मैंने कहा मैं सुरक्षित हूँ जहाँ भी हूँ, और मैं सुबह घर आ गया। देखिए, झूठ के कोई हाथ और पैर नहीं होते हैं। झूठ झूठ होता है। और जब कोई अपराधी को, जो निरपराध होता है, उसको अपराधी बनाए जाने का लिए प्रपंच किया जाता है। तो जोधपुर की पुलिस एक अपराधी को पकड़ करके अगर मंदसौर जिले के मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के चांगली गांव के किशोर सिंह को इस आशय के साथ कि जो अपराधी पकड़ाया गया था ट्रैक्टर चोरी के मामले में, और वो अगर किशोर सिंह का नाम ले लेता है चांगली के निवासी का, और किशोर सिंह चांगली वाला निर्दोष है, उसको पता ही नहीं कि क्या घटनाक्रम हुआ है, पुलिस कितना ही जतन क्यों नहीं कर ले, उसको ले जाने का षड्यंत्र भी रचा, लेकिन षड्यंत्र के साथ साथ किशोर सिंह के ऊपर ये दबाव बनाया गया कि ट्रैक्टर दो। अब ट्रैक्टर इसके पास होए तो दो। पुलिस ने ये भी डिमांड करी कि या तो ट्रैक्टर दो या हमको 5 लाख रुपए की राशि दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो पीड़ित व्यक्ति कह रहा है जिसने इन सब चीज़ों को भोगा है। मैंने कल जब एक्स पर ट्विटर पर इस बात की घटना को मैंने अवगत कराया, पुलिस अधीक्षक से मेरी बात हुई है, मीणा जी से, TI नई आबादी से मेरी बात हुई है, और जब मैंने एक्स पर पोस्ट किया तो जोधपुर के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको भी मैंने टैग किया। तो जब सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें डाउनलोड हुई और जब सर्कुलेट हुई, तो किशोर सिंह के मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इसके पास तो मोबाइल था ही नहीं, इसको खबर करी कि भाई तेरे लिए मंदसौर के पूर्व विधायक जी, मंदसौर के अधिकारीगण और मंदसौर के तेरे गांव के लोग तेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 12-15 दिन के बाद कॉन्फिडेंस के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मैं चूंकि निर्दोष हूँ और मेरे सपोर्ट में कोई खड़े हैं, समाज खड़ा है, जनप्रतिनिधि खड़े हैं, मंदसौर के पुलिस अधिकारी खड़े हैं, तो इसको बाहर निकलने का अवसर मिल गया। अन्यथा ये तो 12-15 दिन से तो घूम ही रहा था। और जोधपुर की पुलिस ने ऐसा कोई प्रकरण वहाँ पर थाने में FIR दर्ज नहीं की थी कल तक। और जब एक्स पर
घटनाक्रम उजागर हुआ, ट्विटर पर मैंने किया, तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो हेमंत मीणा नाम का एएसआई आया था उसको जोधपुर की पुलिस ने लाइन हाजिर भी कर दिया, लाइन अटैच भी कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस दोषियों को पकड़े, निर्दोषों को कभी ना पकड़े, और जब निर्दोष को पकड़ेंगे और आप असत्यता की ओर चलेंगे तो विजय हमेशा सत्य की होती है। आज किशोर सिंह के पिताश्री, उनका पूरा परिवार और पूरे गांव के लोग प्रसन्न हैं। हमारा यहाँ का व्यक्ति जोधपुर की पुलिस की उस बनावटी कहानी से मुक्त होकर के मंदसौर के पुलिस अधिकारियों की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से आज हमारे बीच में आ गया। धन्यवाद।